हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू विद्यादेशी ट्यूटोरियल। गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड फ्लो, यानी कि फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसमें आगे हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लूइड का फ्लो, यानी कि अगर फ्लूइड, अब तक हमने देखा था फ्लूइड स्टैटिक्स कंडीशन में है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि जब फ्लूइड मोशन में हो, यानी कि फ्लोइंग कंडीशन में हो, डायनेमिक स्टेट में हो, तो उस टाइम उसके पास कौन कौन सी कंडीशंस होंगी, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी, इन प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो फ्लूइड फ्लो की स्टडी, यानी कि फ्लोइंग कंडीशन में अगर फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ को अगर हम डिस्कस करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम डायनेमिक्स को पढ़ने जा रहे हैं। कौन सी डायनेमिक्स? फ्लूइड डायनेमिक्स। तो सबसे पहले फ्लूइड डायनेमिक्स होता क्या है ये जान लेते हैं। फ्लूइड डायनेमिक्स, व्हाट इज फ्लूइड डायनेमिक्स? फ्लूइड डायनेमिक्स स्टडी ऑफ फ्लूइड, स्टडी ऑफ फ्लूइड इन डायनेमिक स्टेट, डायनेमिक और मोशन ऑब्लिक मूविंग स्टेट। ठीक है, फ्लूइड डायनेमिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ फ्लूइड इन डायनेमिक और मूविंग स्टेट, यानी कि फ्लूइड डायनेमिक स्टेट में हो या मूविंग स्टेट में हो तो उस टाइम पे जो भी हम फ्लूइड की स्टडी करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? फ्लूइड डायनेमिक्स बोलेंगे। ठीक है, अब फ्लूइड डायनेमिक्स की बात करें तो आगे जो है फ्लूइड के फ्लो होने की बात, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपने देखा होगा, जैसे कि एक टैंक है, ठीक है, इसके अंदर मान लो वाटर फिल कर दिया, वाटर फिल कर दिया, ठीक है, और यहां पर आपने क्या लगा रखा है? एक टैप लगा रखा है। ठीक है, एक टैप लगा रखा है, तो क्या होगा? इसके अंदर लिक्विड ऐसे फिल्ड कर रखा है पूरा। जैसे ही आप टैप ऑन करोगे, यानी कि ये टैप ऑन करोगे, इसका मतलब ये ओपन हो जाएगा और ये फ्लूइड क्या होगा? स्टार्टिंग में आप देखोगे बहुत स्मूथली, बिल्कुल ऐसे फ्लो हो रहा होगा। इनिशियली आप देखोगे कि ये बिल्कुल स्मूथ फ्लो हो रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद से क्या होगा? थोड़ी देर बाद इसका जो फ्लो हो जाएगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, मतलब कि इर्रेगुलर। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे इसका फ्लो क्या हो जाता है? इर्रेगुलर हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे कि सबसे पहले एक टर्म आता है स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड की स्टेडी स्टेट का क्या मीनिंग है? व्हेन ईच पार्टिकल देखो, इसको या तो स्टेडी स्टेट ऑफ फ्लूइड या कह सकते हो कि स्टेडी फ्लो, इसको ज्यादा बेहतर है, स्टेडी फ्लो कर लो, ज्यादा बेहतर रहेगा। ये स्टेडी फ्लो, ठीक है। स्टेडी फ्लो बेसिकली बेटा होता क्या है? स्टेडी फ्लो को हम स्ट्रीम लाइन फ्लो भी कहते हैं, और क्या बोलते हैं? स्टेडी फ्लो ऑब्लिक स्ट्रीम लाइन फ्लो। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द फ्लो ऑफ फ्लूइड is said to be steady when at a given point, या फिर कह सकते हो at a given point velocity of all fluid particles passing through it, velocity of all fluid
particles passing through it is same। ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट से जितने भी फ्लूइड पार्टिकल्स पास हो रहे हैं वो सबकी वेलोसिटी क्या है, अगर सेम है तो हम कह सकते हैं कि फ्लूइड का जो फ्लो है वो क्या है, स्टेडी है, यानी कि जो ये स्टेडी स्टेट में है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर में सेम ऑब्लिक कांस्टेंट भी आप लिख सकते हो, सेम और कांस्टेंट इन टाइम। ठीक है, उस पर्टिकुलर किसी टाइम पे अगर हम देखें कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर फ्लूइड जो है फ्लो हो रहा है कुछ इस तरह से, जैसे कि स्ट्रीमलाइन फ्लो की अगर हम बात करें, तो मान लो इस पर्टिकुलर पोजीशन पर अगर हम देखें तो जितने भी फ्लूइड पार्टिकल हैं, ठीक है, इन सभी फ्लूइड पार्टिकल्स की जो स्पीड है वो क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम पे सेम है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जितने भी फ्लूइड यहाँ से पास होंगे उनकी वेलोसिटी सेम है। मान लिया इनकी वेलोसिटी क्या है, v1। उसी तरह से यहाँ पर अगर हम देखें तो सबकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, v2। मान लो इसकी वेलोसिटी v2। तो ये ध्यान रखिएगा, स्टेडी फ्लो का मतलब ये नहीं कि हर एक जगह इसकी वेलोसिटी सेम हो, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर से जितने भी लिक्विड्स पास होंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो लिक्विड्स पास हो रहे हैं तो हर एक लिक्विड की वेलोसिटी उस टाइम पे सेम होनी चाहिए। क्लियर? तो उस पर्टिकुलर टाइम पे सेम अगर है तो हम कह सकते हैं कि जो फ्लो है वो स्टेडी फ्लो है या स्ट्रीम लाइन फ्लो है। ठीक है, इसके बाद से नेक्स्ट टर्म आता है आपका, यानी कि स्ट्रीम लाइन की अगर हम बात करें, द पार्ट व्हाट इज स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन क्या होता है, नोट कर लीजिए आप। स्ट्रीम लाइन डेफिनेशन नोट करिए, द पाथ टेकन बाय अ फ्लूइड पार्टिकल अंडर द स्टेडी फ्लो। द पाथ टेकन बाय फ्लूइड अंडर स्टेडी फ्लो। ठीक है, स्टेडी फ्लो में जिस पाथ पे फ्लूइड मूव करता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन फ्लो कहते हैं, यानी कि स्ट्रीम लाइन पाथ कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम एक पाइप बना देते हैं, अब डायग्राम क्या बनाना है, ये सब नहीं बनाना है। ठीक है, डायग्राम देखिए, इसके लिए डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, एक हमने अगर पाइप ले लिया, इस पाइप से हमने लिक्विड को फ्लो कराना शुरू किया। ठीक है, तो ये जो फ्लो आपको दिख रहा है इस पाइप के थ्रू, ठीक है, ये कैसा फ्लो है, स्ट्रीम लाइन फ्लो है। यानी कि यहां पे आप देखोगे ठीक है, इस तरह से अगर फ्लो आपको कहीं पे भी दिख रहा है तो इसको हम बोलेंगे क्या, स्ट्रीम लाइन फ्लो। ठीक है, तो दिस इज अ स्ट्रीम लाइन। ये जो लाइंस आपको देख रही हैं ये सब क्या है, स्ट्रीम लाइन है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो का यहां पे सेंस ये है टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, ऐसा फ्लो यहाँ पे क्या होगा कि बिल्कुल जिगजैग मोशन, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं उनका जो पाथ है, जो पाथ फॉलो कर रहे हैं वो बिल्कुल जिगजैग पाथ फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसे फ्लो को हम क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। तो इसमें देखिए इसकी डेफिनेशन, व्हेन अ लिक्विड, पहले डेफिनेशन आप नोट डाउन कर लीजिए। व्हेन द लिक्विड वेलोसिटी exceeds a limiting value, when a liquid velocity
exceeds a limiting value that is known as critical velocity, that is critical velocity। ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी को अगर एक्सीड कर जाता है, ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू जो भी है जिसको हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। पहले देखो स्टार्टिंग में जब हम टैप ओपन करते हैं तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, लेकिन धीरे 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 जैसे उसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है, क्रिटिकल वेलोसिटी को अगर वो क्रॉस कर देता है, देन इट्स फ्लो बिकम्स, देन इट्स फ्लो बिकम्स zigzag, that is known as what? Turbulent flow, यानी उसको हम क्या बोलेंगे? टर्बुलेंट फ्लो कहेंगे। ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो का मतलब जैसे कि देखिए क्या है कि इनिशियली बिल्कुल कुछ वेलोसिटी से कोई पार्टिकल मूव कर रहा था, मतलब उसके पास फ्लो कैसा हो रहा था? स्टेडी फ्लो हो रहा था, या फिर लैमिनार फ्लो हो सकता है। यहाँ पर धीरे 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 इसकी मान लो कोई भी यहाँ पे ऑब्स्टिकल मान लो आ गया, ठीक है, तो उस ऑब्स्टिकल की वजह से आप देखोगे, यानी कि इसको मान लो, इस ऑब्स्टिकल को थोड़ा सा हम ऐसे रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा कि लिक्विड कुछ इस तरह से, ठीक है, ऐसा फ्लो होने लगेगा। ठीक है, यानी कि ये कुछ यहाँ पे ऐसे बिल्कुल ऐसे घूमने लगेगा, बहुत ज़्यादा स्पीड जब हो जाएगी, ठीक है, तो ये घूमने लगेगा। तो यहाँ तक तो आपने देखा कौन सी फ्लो है? स्ट्रीमलाइन फ्लो। लेकिन इस पर्टिकुलर वेलोसिटी के बाद, दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी, यहाँ पे जो वेलोसिटी रही होगी दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी, और ये जो फ्लो आपको दिख रहा है दैट इज टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। नेक्स्ट बेटा लैमिनार फ्लो। नेक्स्ट टर्म है आपका लैमिनार फ्लो। लैमिनार फ्लो, व्हेन वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड इज लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी, जब यानी कि क्रिटिकल वेलोसिटी से लिक्विड की वेलोसिटी क्या होती है? कम होती है। उस टाइम पे जो फ्लो होता है उसका बेसिकली आपने देखा होगा कि जो मतलब लिक्विड है वो उनका क्या है, एक के ऊपर एक लेयर जो है स्लाइड होती है, ठीक है, यानी कि लाइक अ लेयर की तरह से वो बिल्कुल स्लाइड्स हो रही होती हैं। तो उस केस में कहने का मतलब यह है कि टॉप की वेलोसिटी ज़्यादा, बॉटम की कम, इस तरह से होती चली जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? विच टाइप ऑफ फ्लो? दैट इज लैमिनार फ्लो। ठीक है, तो लैमिनार फ्लो की डेफिनेशन नोट कर लीजिए। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो ऑफ अ लिक्विड इज लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी, व्हेन द वेलोसिटी of flow of liquid is less than critical velocity, when the velocity of the flow of the liquid is less than critical velocity, the liquid flows steadily। मतलब क्या होगा उस केस में? क्या होगा? liquid flows स्टीडली, ठीक है, लाइक का स्टीडी फ्लो तो करेगा ही करेगा, लेकिन उस केस में क्या होगा? हर एक लेयर लिक्विड का एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होगा, यानी कि ईच लेयर ऑफ लिक्विड स्लाइड्स ओवर अनदर। ठीक है,
एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर जो है लिक्विड की वो स्लाइड कर रही होगी, मतलब नीचे वाले की वेलोसिटी कम, ऊपर वाले की ज़्यादा होती चली जाती है। ठीक है, तो इस फ्लो को हम क्या बोलते हैं? लेमिनार, नोन एज लेमिनार फ्लो। ठीक है, इसको लेमिनार फ्लो कहते हैं। ठीक है, इसका होता क्या है, सिस्टम देख लीजिए। अभी अगर हम देखें स्टीडी था, मतलब कि वेलोसिटी सेम थी, हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी यहाँ पे आपको दिखेगी सेम। लेकिन लेमिनार फ्लो के केस में, यानी कि जो अभी फ्लो है वो क्या है कि अगर मान लो कि यहाँ पे बेसिकली देखें कि इस तरह का अगर फ्लो हो रहा है और फिर उसके बाद से धीरे धीरे जो है आप देखोगे कि इसकी ऊपर वाली जो इसकी है वेलोसिटी उसकी धीरे धीरे क्या हो रही है, यानी कि अलग अलग होती चली जा रही है। हर एक लेयर एक दूसरे पर स्लाइड कर रही है, मतलब कुछ इस तरह से पाथ फॉलो कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह की जो प्रोफाइल आपको दिखेगी इसको हम क्या बोलेंगे? लेमिनार फ्लो। क्लियर? ओके। नेक्स्ट टर्म है क्रिटिकल वेलोसिटी, या उससे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी का इक्वेशन क्या होता है ये देख लीजिए। नेक्स्ट टर्म बेटा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी इक्वेशन देखिए, सपोज करो एक अलग अलग क्रॉस सेक्शन के एरिया वाला एक ट्यूब हमने ले लिया। ठीक है, अलग अलग क्रॉस सेक्शन के एरिया का एक ट्यूब हमने लिया। सपोज करो ये पॉइंट आपका क्या है? ए, मतलब यहाँ पे जो आपका दिख रहा है ए, यानी कि ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे जितना भी अमाउंट ऑफ लिक्विड है, ठीक है, ये अमाउंट ऑफ लिक्विड कहाँ पे मूव कर रहा है? इस पॉइंट पर मान लो। ठीक है, किस वेलोसिटी से? v1 वेलोसिटी से। ठीक है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दैट इज a1। तो v1 वेलोसिटी से अगर ये यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, कितना टाइम लग रहा हो? डेल्टा टी टाइम ले रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक जो इसकी लेंथ होगी वो क्या जाएगी? v1 डेल्टा टी। v1 डेल्टा टी, यहाँ से यहाँ तक इसकी मूवमेंट की लेंथ हो गई। अब यही चीज जब ये लिक्विड मान लो कि किसी दूसरे एंड पर, मान लो यहां पर पहुंचा, ठीक है, उस एंड पर अगर देखें, इसको चाहो तो बिल्कुल इसको फिक्स कर लो। उसी तरह से अगर मान लो यहां का जो लिक्विड है वो v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये यहां से यहां तक v2 सेम टाइम में इतनी डिस्टेंस कवर किया होगा इसने। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? दैट इज A2, यानी यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दिख रहा है वो A2 है। ठीक है, बिल्कुल यूनिफॉर्म लेना है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ये इससे हमने यूनिफॉर्म ले लिया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर भी हमने अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म लिया है। ठीक है, बट यहाँ पे सबका क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग है। तो इस केस में हम क्या देखेंगे कि अगर यहाँ से ये A डैश तक पहुँचा, ये B पॉइंट पे अगर हम देखें B से लेके B डैश तक पहुँचा, ठीक है, तो दोनों जगह क्या चीज़ कॉमन होगा? जो मास होगा वो दोनों जगह क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास में जितना यहाँ से इंटर करेगा, जितने अमाउंट ऑफ लिक्विड, उतना ही अमाउंट ऑफ लिक्विड यहाँ से निकलना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे कि मास इज इक्वल टू, मास की बात करेंगे तो मास इज इक्वल टू क्या होगा?
वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी, अब अगर हम मास की बात करेंगे, ए पोजीशन पर कितना मास इंटर कर रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे मास ऑफ फ्लूइड दैट फ्लोज थ्रू सेक्शन ए। क्या लिखेंगे? मास ऑफ फ्लूइड, मास ऑफ फ्लूइड दैट फ्लोज थ्रू सेक्शन ए, दैट इज M1। M1 क्या हो जाएगा? वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी अगर हम लेंगे, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू इसकी लेंथ V1 डेल्टा टी इंटू रो, दैट इज M1 इज इक्वल टू क्या जाएगा? A1 V1 डेल्टा टी इंटू रो। इसी तरह से मास ऑफ फ्लूइड दैट फ्लोज थ्रू सेक्शन बी, यहां पर कितना मास फ्लो होगा? दैट इज M2। M2 इज इक्वल टू उसका क्रॉस सेक्शन एरिया A2 इंटू V2 डेल्टा टी इंटू रो। लिक्विड सेम है तो सेम यही चीज रहेगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? जितना मास यहाँ पे इंटर होगा उतना ही मास वहां पर एग्जिट करेगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग जो है M1 इज इक्वल टू M2, यानी कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, M1 इज इक्वल टू M2 होगा। M1 M2 के इक्वल है। दिस इंप्लाइज A1 V1 डेल्टा टी इंटू रो इज इक्वल टू A2 V2 डेल्टा टी इंटू रो। रो डेल्टा टी दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे, क्या जाएगा? A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। मतलब क्या है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड और लिक्विड एट दैट पॉइंट विल बी कांस्टेंट। दिस इंप्लाइज A इंटू बी, दैट इज कौन सा? क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया और वेलोसिटी दोनों क्या होती हैं, मतलब दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहता है कि अगर कोई भी नॉन विस्कस लिक्विड है तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की डेफिनेशन, अब इसके बाद आप नोट कर लीजिए, इसको रफ कर रहा हूं मैं। डेफिनेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। It states that during the streamline flow of the fluid, it states that during the streamline flow of fluid, during the streamline flow of the fluid, विच टाइप फ्लूइड? नॉन विस्कस। यहाँ पे ज़्यादा बेटर है, करेक्ट कर लो। फ्लो ऑफ नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। फ्लूइड कैसा होना चाहिए? इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। ठीक है, through a pipe of varying cross sectional, through
a pipe of varying क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है किसी भी पाइप के थ्रू जिसका वायरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, तो उस केस में द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड वेलोसिटी, तो यहां पे क्या हो जाएगा, द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड क्रॉस सेक्शन का जो कौन सा लेंगे, नॉर्मल टू द फ्लो, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखना है क्रॉस सेक्शन एंड नॉर्मल फ्लूइड वेलोसिटी एंड द नॉर्मल फ्लूइड वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। फ्लूइड वेलोसिटी जिसको हम क्या बोलते हैं, इन दोनों का क्या मीनिंग है, ए इंटू बी विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द फ्लो, विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द फ्लो। पूरे फ्लो के दौरान ये चीज हमेशा कांस्टेंट मिलेगी बेटा आपको, ठीक है। नेक्स्ट, एनर्जी ऑफ फ्लूइड। अगर फ्लूइड की एनर्जी की बात करें तो एनर्जी क्या होती है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक, एनर्जी ऑफ फ्लूइड। एनर्जी ऑफ फ्लूइड इन अ स्टेडी फ्लो। अगर स्टेडी फ्लो हो रही है तो उस केस में फ्लूइड के पास कौन सी एनर्जी होगी, एनर्जी ऑफ फ्लूइड इन स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो के पास फ्लूइड के पास कौन कौन सी एनर्जी होगी, तो फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी possess due to virtue of flow of fluid। फ्लूइड के फ्लो होने की वजह से जो उसके पास एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी किसी भी फ्लूइड की, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। अगर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट की अगर हम बात करें तो इसको हम बोलेंगे काइनेटिक हेड या फिर वेलोसिटी हेड, ठीक है। यहाँ पे इसको अगर हम लिखें काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, दिस सिंप्लाइज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास की अगर हम बात करेंगे तो उस केस में ये वैल्यू क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ लिक्विड, इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, मास से डिवाइड कर देंगे तो हाफ v² आएगी, क्लियर। उसी तरह से काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, किसका वेट, लिक्विड का वेट लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट की अगर हम बात करेंगे तो इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी हेड, दैट इज वेलोसिटी हेड और काइनेटिक हेड, काइनेटिक हेड। अगर हाफ mv² को m इंटू जी से डिवाइड कर देंगे तो mm कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा v²/2g, ठीक है। नेक्स्ट टर्म आता है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो हाफ mv² वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो वॉल्यूम के लिए क्या लिख सकते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू यानी कि m/ρ,
तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, m बाई रो, वॉल्यूम के प्लेस पे 1 बाई m बाई रो, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1/2 रो वी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी की अलग अलग फार्मूले यहाँ पे हो गए। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट वन इज अ पोटेंशियल एनर्जी। सेकेंड पार्ट इसका है पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्टेडी फ्लो के केस में पोटेंशियल एनर्जी का क्या सेंस है भाई, पोटेंशियल एनर्जी पासिस बाय अ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन अबव द अर्थ सरफेस। एनर्जी पासिस्ड बाय fluid by virtue of its position above the अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से कितनी हाइट पर है उसकी वजह से जो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, m इंटू जी इंटू एच, mgs, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास की अगर हम बात करेंगे तो क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास दैट इज m से डिवाइड करेंगे तो mgh अपॉन m दैट इज gh। उसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट, वेट की अगर हम बात करेंगे तो इसको हम बोलेंगे क्या, पोटेंशियल हेड, पोटेंशियल हेड। ठीक है, तो इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं बेटा, पोटेंशियल हेड। अब ये पोटेंशियल हेड क्या जाएगा, दैट इज mgh अपॉन इसका वेट mg विच इज इक्वल टू h, इसके हाइट के इक्वल होगा। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम के लिए क्या जाएगा, mgh वॉल्यूम, दैट इज mgh वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, रो इंटू जी, m बाई, यानी कि वॉल्यूम बेसिकली मास बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, रो। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, m बाई रो, तो ये m से m कैंसिल हो जाएगा, ये क्या जाएगा, रो ऊपर चला जाएगा, रो जी एच। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आपका क्या आ गया, रो जी एच। इसी तरह से जो तीसरी इसके पास एनर्जी प्रोसेस होती है दैट इज अ प्रेशर एनर्जी। नेक्स्ट थर्ड वन इज अ प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी यानी इसके पास एनर्जी पासेस ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ प्रेशर। तो यहाँ पे क्या जाएगा, एनर्जी पासेस बाय वर्च्यू ऑफ प्रेशर। इसको समझने के लिए देखते हैं, एक ट्यूब ले लेते हैं, ठीक है, या एक कोई कंटेनर ले लेते हैं। इसके अंदर लिक्विड को फिल कर रखा है, यहाँ से इसका जो सरफेस है यहाँ से h हाइट तक लिक्विड को फिल कर रखा है। तो यहाँ पर प्रेशर जो भी होगा ये इसको पुश करेगा इधर की तरफ। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दैट इज A और ये इसकी लेंथ मान लिया x। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रेशर काम कर रहा है दैट इज P। इस प्रेशर से ये लिक्विड जो है इधर की तरफ मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो अगर हमें वर्क डन की बात करेंगे दैट इज एनर्जी, वर्क इज एसोसिएटेड विद द एनर्जी। तो अगर हम इसके वर्क डन की बात करें या एनर्जी की बात करें,
ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज यहाँ बेसिकली क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे फोर्स के प्लेस पे प्रेशर इनटू एरिया लिख सकते हैं, P इंटू ए, डिस्प्लेसमेंट क्या है x, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा V, दैट इज वॉल्यूम। तो P इंटू AX, इसको लिख सकते हैं क्या, P इंटू V, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, ठीक है। और यही जो होगी उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, दैट इज द प्रेशर एनर्जी। प्रेशर की वजह से जो एनर्जी एसोसिएट हुई है इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेशर एनर्जी, ठीक है। दिस इज प्रेशर एनर्जी। अब प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की अगर हम बात करें, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम से पहले मास देख लेते हैं, पर यूनिट मास क्या जाएगा, P अपॉन V बाई एम, इसको लिख सकते हैं P M बाई V, दैट इज P बाई रो, दैट इज डेंसिटी। यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेशर अपॉन डेंसिटी। कौन सा प्रेशर है यहाँ पे, एक्सेस प्रेशर है, ठीक है। उसी तरह से प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो PV अपॉन V इज इक्वल टू P, इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर, ठीक है। प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट, पर यूनिट वेट, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेशर हेड, प्रेशर हेड। और प्रेशर हेड क्या जाएगा, P इंटू वी अपॉन वेट क्या जाएगा, M इंटू जी, ठीक है। तो यहाँ पर M इंटू जी यानी कि वेट से अगर डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्रेशर हेड। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं P अपॉन M बाई वी इंटू जी, दैट इज P अपॉन रो इंटू जी, ठीक है। तो P अपॉन रो इंटू जी आपका क्या जाएगा, प्रेशर हेड। यहाँ पे रो क्या है, डेंसिटी, जी क्या है, ग्रेविटी। तो प्रेशर डिवाइडेड बाई रो इंटू जी, दैट इज प्रेशर हेड, ठीक है। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आपने देख लिया, प्रेशर हेड देख लिया, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग टर्म्स यूज होंगे। अभी आगे हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं दैट इज द बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल में ये सारी एनर्जी जितनी भी हमने बताई, इनके टाइप्स और जो उनके हेड्स हैं वो हमारे यूज होंगे। इस वजह से इन टर्म्स को अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से इस चीज़ को प्रिपेयर रखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे बर्नौलीज प्रिंसिपल, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक यू।